ये खिलौना लेकर आना। ठीक है मेरे बेटे जग्गू, मैं तुम्हारे लिए खिलौना ले आऊंगी, लेकिन मेरे बाद कोई शरारत मत करना, घर में रहना, बाहर मत जाना। ठीक है मम्मा, मैं घर में ही रहूंगा। फिर गौरी कवि जग्गू कवि की मम्मा घर से निकलती है। मम्मा मम्मा, मुझे खिलौनों की दुकान पर जाना है। मम्मा, मुझे खिलौने देखने हैं। नहीं कुकू बेटा, आप वहाँ जाकर खिलौना लेने की जिद करते हो। पिछली बार भी आप मेरे साथ सिर्फ खिलौना देखने गए थे और वहाँ जाकर खिलौना खरीदने की जिद करने लगे। मम्मा मम्मा, मैं वादा करता हूँ, मैं खिलौना खरीदने की जिद नहीं करूँगा। मैं सिर्फ खिलौने देखकर ही वापस आ जाऊँगा। मम्मा देखें देखें, वो रेलगाड़ी कितनी प्यारी है, वो बहुत सुंदर है। और मम्मा, मुझे वो छाता बहुत पसंद आया। अंकल अंकल, क्या ये गाड़ी चाबी से चलती है? हाँ बेटा कुकू, ये चाबी से चलने वाली खिलौना गाड़ी है। रानू चिड़िया, कौन सा खिलौना लेना है? खिलौना तो नहीं लेना कबूतर भैया, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। बस मेरा बेटा जिद कर रहा था खिलौने देखने की, मैंने सोचा इसे खिलौने दिखा लाती हूँ। पीछे से गौरी कवि भी आ जाती है। अगर खिलौने खरीदने के पैसे नहीं हैं तो क्यों अपने बेटे का दिल तरसाती हो, क्यों इसे साथ लेकर आती हो? कहाँ से आ जाते हैं गरीब पक्षी। गौरी बहन, आप चिड़िया को छोड़ें, आप बताएं आज आपने अपने बेटे जग्गू के लिए कौन सा खिलौना लेकर जाना है? मेरा बेटा रेलगाड़ी मांग रहा था, खिलौना रेलगाड़ी अच्छी वाली दिखाओ। आंटी आंटी गौरी, वो देखें, वो वाली रेलगाड़ी बहुत अच्छी है, मुझे भी वो बहुत पसंद है। चुप कर जाओ छोटे चिड़िया के बच्चे, तुझसे किसी ने पूछा है? गौरी कवि रानू चिड़िया को कुछ कड़वी बातें सुनाती है और अपने बेटे जग्गू का खिलौना लेकर वहां से चली जाती है। कुकू की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो अपनी मम्मा से खिलौना मांग नहीं रहा था। मम्मा, घर चले? हाँ बेटा कुकू, चलो घर चलें। रानू चिड़िया अपने बेटे को साथ लेकर घर चली जाती है। घर जाकर कुकू एक कोने में बैठ जाता है और रोने लगता है। मेरे मेरे पापा नहीं है, इसलिए मुझे कोई खिलौना लेकर नहीं देता। अगर मेरे पापा आज जिंदा होते तो मेरे पापा भी मुझे खिलौने लेकर देते। मामा चिड़िया अपने बेटे को देखकर बहुत परेशान थी। कुकू बेटा, चुप कर जाएं, इस महीने के आखिर पर। हर बार यही कहती है, इस महीने के आखिर पर आप मुझे खिलौना लेकर देंगी। नहीं लेना, मुझे नहीं लेना खिलौना, और आज के बाद मैं कभी खिलौना देखने भी नहीं जाऊंगा। एक दिन मामा चिड़िया उड़ती उड़ती इंसानों की बस्ती की तरफ चली जाती है। वहाँ कचरे के ढेर पर एक पुरानी खिलौना गाड़ी पड़ी थी। मैं ये पुरानी खिलौना गाड़ी अपने बेटे के लिए ले जाती हूँ। नई गाड़ी नहीं तो क्या हुआ, मेरा बेटा इसी पर खुश हो जाएगा। रानू चिड़िया वो खिलौना गाड़ी उठाती है और अपने घर ले जाती है। कुकू बेटा, देखें मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। खिलौना गाड़ी? मम्मा, आप ये खिलौना गाड़ी कहाँ से लाई है? लेकिन जैसे ही कुकू वो खिलौना गाड़ी पकड़ता है, वो निराश हो जाता है। ये तो पुरानी है, टूटी हुई है, मुझे नहीं चाहिए। कुकू वो खिलौना गाड़ी खिड़की से बाहर फेंक देता है। मम्मा चिड़िया रोने लगती है। मैंने तो सोचा था कि मेरा बेटा ये पुरानी गाड़ी देखकर ही खुश हो जाएगा, लेकिन आपने तो वो गाड़ी बाहर फेंक दी है। मैं क्यों लूं वो टूटी हुई पुरानी गाड़ी? सबके पास नए खिलौने हैं, सब नई चीजें लेते हैं, एक मैं ही पुरानी चीज लूं? नहीं लूंगा। जंगल में रात हो जाती है। मम्मा चिड़िया थकी हुई थी, वो अपने घोंसले में लेटकर सो जाती है। कुकू दूसरे घोंसले पर सोया हुआ था। अचानक कुकू की आंख खुलती है तो वो खिलौना गाड़ी दोबारा कुकू के घोंसले के पास पड़ी थी। अरे, मैंने तो इस खिलौना गाड़ी को बाहर फेंक दिया था, ये दोबारा मेरे घोंसले के पास कैसे आ गई? अचानक वो खिलौना गाड़ी चलने लगती है और उसमें से आवाज आती है। कुकू, मुझे दोस्त मिल गया। मैं बहुत समय से कचरे के ढेर पर पड़ी किसी दोस्त का इंतजार कर रही थी।
मैं कोई साधारण खिलौना गाड़ी नहीं हूँ, मैं एक जादुई खिलौना गाड़ी हूँ। क्या क्या तुम जादुई खिलौना गाड़ी हो? अगर ऐसा है तो मुझे अपनी लाइट्स जलाकर दिखाओ, मुझे जलकर दिखाओ। गाड़ी की लाइट्स जलने लगती हैं। गाड़ी थोड़ी दूर जाती है और फिर से कुकू के पास वापस आ जाती है। कुकू, क्या तुम्हें नया खिलौना चाहिए? नहीं, मुझे तुम पसंद हो, मैं तुमसे दोस्ती करूँगा, मुझे नया खिलौना नहीं चाहिए। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही मम्मा चिड़िया अपने काम काज पर निकल जाती है और कुकू अपनी पुरानी खिलौना गाड़ी लेकर अपने दोस्तों से खेलने चला जाता है। सभी छोटे दोस्त नदी पर बैठे हुए थे। देखो देखो, मैं भी तुम्हें अपनी गाड़ी चलाकर दिखाता हूँ, मेरे पास भी खिलौना गाड़ी है। कुकू ऐसा कहते हुए अपनी खिलौना गाड़ी जमीन पर रखता है। सभी दोस्त हंसने लगते हैं। ये तो पुरानी है, ये तो टूटी हुई है, ये नहीं चल सकती, ये पुरानी गाड़ी है। कुकू के साथ प्रैंक हो गया। कुकू की मम्मा ने कुकू को पुरानी गाड़ी दे दी, ये गाड़ी पुरानी है। मेरे दोस्त, क्या मैं तुम्हारे दोस्तों को अपना कमाल दिखाऊं? हाँ मेरी दोस्त, मेरी खिलौना गाड़ी मेरे दोस्तों को कुछ करके दिखाओ। फिर तुरंत खिलौना गाड़ी तेज दौड़ने लगती है। खिलौना गाड़ी दूर तक जाती है और वापस आ जाती है। वो अपनी लाइट्स जलाकर दिखाती है, हवा में उछलती है। खिलौना गाड़ी तो हवा में उड़ने लगती है। ये कैसे हो सकता है? एक पुरानी गाड़ी ये सब कुछ कैसे कर सकती है? ये तो हवा में उड़ रही है। कुकू के सभी दोस्त बहुत हैरान होते हैं। फिर अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और कुकू अपनी खिलौना गाड़ी लेकर वापस घर की तरफ उड़ता है। जब कुकू अपने घर के पास जाता है तो उसकी मम्मा घर के पास बैठी रो रही थी, क्योंकि उनका घर पूरी तरह टूट चुका था। कुकू बेटा, बहुत बुरा हुआ, हमारा घर टूट गया। अभी थोड़ी ही हवा चली थी कि हमारा घर टूट गया, अब हम कहाँ जाएंगे? अपनी मम्मा को रोता हुआ देखकर कुकू भी रोने लगता है। मम्मा, हम रात कहाँ गुजारेंगे? मैं कब काम आऊँगी? मैं हूँ ना, मेरे होते हुए मेरा दोस्त परेशान नहीं हो सकता। ज़रा पीछे वाले पेड़ पर तो देखें। रानी चिड़िया और कुकू पीछे मुड़कर देखते हैं तो पीछे वाले पेड़ पर एक सुंदर सा बड़ा सा घर बन जाता है। कुकू बेटा, ये कैसा जादू है? क्या ये घर तुम्हारी खिलौना गाड़ी ने दिया है? हाँ मम्मा, मेरी खिलौना गाड़ी कोई आम खिलौना गाड़ी नहीं है, ये जादुई खिलौना गाड़ी है ना मेरी दोस्त? कुकू अपनी खिलौना गाड़ी उठा लेता है और दोनों माँ बेटा उस जादुई घर में चले जाते हैं। वो घर अंदर से बहुत सुंदर था और आरामदेह। उनके घर में बारिश का पानी भी नहीं आ रहा था। मम्मा, अब हमें कोई चिंता नहीं, क्योंकि अब मेरी जादुई खिलौना गाड़ी हमारे साथ है। दूसरे दिन बारिश रुक जाती है। जग्गू कौवा अपनी मम्मा गौरी कौवी को कुकू की जादुई खिलौना गाड़ी के बारे में बताता है। ऐसी खिलौना गाड़ी मेरे बेटे के पास होनी चाहिए। जग्गू बेटा, चिंता ना करो, मैं आपको आज ही वो खिलौना गाड़ी चोरी करके ला दूंगी। कुकू अपनी मम्मा के साथ नदी पर पानी पीने गया हुआ था। गौरी कौवी कुकू के घर जाती है और कुकू की जादुई खिलौना गाड़ी चोरी करके वहां से भाग जाती है। जग्गू बेटा, अभी ये खिलौना गाड़ी अलमारी में छुपा दो। अगर कुकू ने देख ली तो वो सबको बता देगा कि उसकी खिलौना गाड़ी हमने चोरी की है। हाँ मम्मा, ठीक है, मैं अपनी खिलौना गाड़ी अलमारी में छुपा देता हूँ। मम्मा मम्मा, मेरी खिलौना गाड़ी कहाँ गई? मैंने तो यहाँ रखी थी, मैंने यहाँ रखी थी। मम्मा, किसी ने मेरी खिलौना गाड़ी चोरी कर ली। अरे ये क्या हुआ कुकू बेटा? ये तो बहुत बुरा हुआ। हमारी दोस्त, हमारी खिलौना गाड़ी किसने चोरी कर ली? जग्गू कौवे की मम्मा रसोई में बैठी थी। थोड़ी ही देर बाद जग्गू कौवा अलमारी से खिलौना गाड़ी निकालता है और उसे चलाने लगता है। खिलौना गाड़ी चलते ही ऐसा काला धुआं निकालती है कि जग्गू कौवे का पूरा घर धुएं से भर जाता है। गौरी कौवी और जग्गू कौवा
کالے تو پہلے ہی تھے، وہ اور بھی کالے ہو جاتے ہیں۔ مما مما اس گاڑی کو روکیں، یہ کالا دھواں نکال رہی ہے۔ مما یہ تو بہت بری گاڑی ہے۔ جگو بیٹا بھاگو بھاگو، جلدی سے گھر سے باہر چلو ورنہ یہاں ہمارا دم گھٹ جائے گا۔ جگو کوا اور گوری کوی جلدی سے گھر سے باہر نکل کر بیٹھ جاتے ہیں۔ گوری کوی کے گھر سے دھواں نکلتا ہوا دیکھ کر رانو چڑیا اور کوکو بھی وہاں آ جاتے ہیں۔ گوری یہ سب کیسے ہوا؟ آپ کے گھر کو آگ کیسے لگی؟ چڑیا چڑیا پلیز ہمیں بچا لو، ہمارا گھر بچا لو۔ ہمارے گھر کو آگ نہیں لگی، بلکہ میں کوکو کی کھلونا گاڑی چوری کر کے اپنے گھر لے آئی تھی، یہ دھواں وہی گاڑی نکال رہی ہے۔ یہ سن کر کوکو ہنسنے لگتا ہے۔ وہ کھلونا گاڑی میری دوست ہے، جو اسے چوری کرے گا وہ اسے سزا تو دے گی۔ پھر کوکو کھڑکی کے پاس جاتا ہے اور اپنی کھلونا گاڑی کو آواز دیتا ہے، میری دوست بس کر جاؤ، کووں کو سزا مل چکی ہے، آ جاؤ گھر چلیں۔ کوکو کی کھلونا گاڑی چلتی ہوئی گھر سے باہر آتی ہے۔ کوکو اور کوکو کی مما کھلونا گاڑی اٹھا کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ گوری کوی اور جگو کوا ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ مما مما آپ تو چڑیل لگ رہی ہیں۔ ہاں جگو بیٹا، اگر میں چڑیل لگ رہی ہوں تو تم بھی بھوت سے کم نہیں دکھ رہے۔ چلو دونوں جا کر ندی پر نہا کر آئیں۔ پھر گوری کوی اور جگو کوا ندی پر جا کر اچھی طرح نہاتے ہیں۔ کوکو کی جادوئی کھلونا گاڑی پورے جنگل میں مشہور ہو جاتی ہے۔ جب کوکو اپنی کھلونا گاڑی لے کر باہر کھیلنے جاتا تو آس پاس کے سبھی پکشی کوکو کی کھلونا گاڑی دیکھنے آ جاتے۔ کوکو اپنی دوست کھلونا گاڑی سے کہو میرے ساتھ بھی کھیلے، میں وعدہ کرتا ہوں میں آج کے بعد کبھی چوری نہیں کروں گا۔ ہاں اگر تم سچا وعدہ کر رہے ہو تو میں تمہارے ساتھ بھی کھیلوں گی، چلو میرے اوپر بیٹھو، میں تمہیں جنگل کی سیر کرواتی ہوں۔ پھر سبھی چھوٹے پکشی کھلونا گاڑی کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ کوکو کی جادوئی کھلونا گاڑی چھوٹے پکشیوں کو جنگل کی سیر کروانے نکل جاتی ہے۔ پیارے دوستو، اس کہانی کو لائک، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا۔ آپ کا دھنیہ واد۔